टेक्नोलॉजी हो या कोई बिजनेस हो, ज़्यादातर लोग इस वजह से भी फेल होते हैं कि वो हर काम खुद से करना शुरू कर देते हैं। अगर आप बिल गेट की लाइफ को स्टडी करो तो वो एक बात बहुत ज़्यादा करता था, लर्न टू डेलीगेट, कि हर काम आप खुद नहीं कर सकते हो। जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो या आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो रहे हो या आप स्टार्टअप में एंटर हो रहे हो, आपको ये समझना है कि हर काम आपके लिए नहीं है। आपको दूसरों से काम करवाना सीखना है, लेकिन उससे पहले आपको ये फैसला करना है, और ये फैसला ऐसा फैसला जो आपने हर रोज लगातार करना है। और वो पता है क्या है? कि कौन सा काम आपके लिए है, कौन सा काम दूसरे के लिए है। अगर वो काम जो आपने करना है वो दूसरे को दे देंगे और वो काम जो दूसरे ने करना है वो आप करोगे, तो यू आर फिनिश्ड। आप जिंदगी में कहीं भी नहीं जा पाओगे। सिंपल, लर्न टू डेलीगेट। और वो कैसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अ कंपनी। अब अगर मुझे कुछ कोड करना पड़ रहा है, डिज़ाइन करना पड़ रहा है, कोई एक बहुत बड़ी ईमेल लिखनी पड़ रही है किसी ऐसे वेंडर को जो अभी मैच्योर ही नहीं हुआ, तो वो मैं नहीं करूँगा, वो मैं अपनी टीम को दूंगा। मैं स्ट्रेटेजिकल अपने आप को, अपना वक्त बचाऊंगा और जाके इंटरनेशनल लोगों से मिलूंगा, स्ट्रेटजीज डेवलप करूंगा, क्योंकि मेरे पास जब वक्त होगा तो मैं बैठ के पूरी कंपनी को इन्विजन कर पाऊंगा, लूप होल्स को डिराइव कर पाऊंगा, वीक एरियाज को देख के उनको स्ट्रॉन्ग एरियाज में कन्वर्ट कर पाऊंगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। लेकिन अगर ये काम मैं किसी और को दे देता हूं, मैं कहता हूं कि भाई मैं एक बंदा हायर करता हूं और उसको एक काम देता हूं कि तूने मेरी कंपनी के बारे में सोचना है और तुमने मुझे बताना है मेरी कंपनी कैसे ग्रो होगी, और दूसरी तरफ मैं एक प्रोग्रामर का काम खुद करने बैठ जाता हूं। मैंने 14 साल डेवलपमेंट किया, लेकिन अब मैं कोडिंग नहीं करता हूं, लेकिन अगर मैं उसका काम खुद कर बैठता हूं क्योंकि वो मुझे उसको सैलरी नहीं देनी पड़ रही, तो कंपनी कहां जाएगी? हमारे यहां पर्टिकुलरली इन दिस कंट्री सीईओज, कंपनी के सीईओज बैठे कोडिंग कर रहे होते हैं, जो काम एक डेवलपर का है। इससे डेवलपर को रोजी नहीं मिलती और सीईओ साहब कभी ऊपर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि दिमाग तो खुलेगा ही नहीं। दिमाग तो आपका तब खुलेगा जब आप मोनोटोनस कामों से निकलोगे और क्रिएटिव कामों की तरफ जाओगे। सो अगर मैं इसको एक इक्वेशन में फिट करना शुरू करूं, तो मैं उसको इस तरह से एक इक्वेशन में फिट करूंगा कि हर वो काम जो आपके लिए आसान हो रहा है वो आप डेलीगेट करो। नंबर 2, हर वो काम जिसका इंपैक्ट मैसेज पे जा रहा है, मतलब कि लोगों पे और कंपनी पे हो रहा है, वो आप कभी डेलीगेट मत करो। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ जैक मा की। मैं जैक मा को बहुत फॉलो करता हूँ। जैक मा सेज कि वो कंपनी के जब तक पहले उसके 2000 लोगों से वो डायरेक्ट करता था, उसने एचआर हायर नहीं किया था। या हम ज़रा सा थोड़ा सा ना ऑफिसर वाली फील आती है, हम सबसे पहले एचआर हायर करते हैं और एचआर से कहते हैं हमारे लोगों का ख्याल रखो, उनके मूड स्विंग का ख्याल रखो, उनके डिसिप्लिन का ख्याल रखो, उनकी पर्सनैलिटी से बात, उनके दुख दर्द सुनो और हम तक पहुँचाओ। एब्सोल्युटली रॉन्ग, और ज़्यादातर स्टार्टअप यहीं डूब जाते हैं। आई कॉल माई सेल्फ एचआर, क्योंकि मैं अपने आप को सबसे पहले एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा एज ए फाउंडर ऑफ द कंपनी, क्योंकि जिस तरह से मैं लोगों को समझ सकता हूं एचआर कभी नहीं समझ सकेगा। तो अगर मैं अपना ये वाला काम एचआर को दे दूंगा, गई कंपनी, खत्म। स्टार्टअप इस तरह से मैंने एक स्टार्टअप को एजेंसी में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैं एचआर भी मैं था, डेवलपर भी मैं ही था। लेकिन जब मुझे लगा कि डेवलपमेंट छोड़ूंगा तो उसमें मुझे अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस था, लेकिन फाइनेंशियल लॉस मैटर नहीं किया उस वक्त। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑन अ डेली बेसिस। फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी 2 लाख है, आप अपने घर के लॉन में घास काटने के लिए मशीन खुद क्यों चलाएंगे? किसी को पैसे दें, 500 1000 दें, उस 1 घंटे को आप अपनी रीडिंग पे लगाएं, जिससे एक बंदे को रोजी मिल जाएगी, आपको नॉलेज मिल जाएगी। अगर आपने 4 घंटे किसी एक शहर से दूसरे शहर में ड्राइव करके जाना है, ड्राइवर हायर करें। अगर 20,000 आप ड्राइवर को देंगे, उस बेचारे को रोजी मिल जाएगी एक शख्स को। वो 4 घंटे स्टडी पे लगाएं, स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग पे लगाएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे लगाएं, मीटिंग्स पे लगाएं। बिजनेस ऊपर आएगा, आप ऊपर आएंगे। लेकिन क्या किया आपने? ड्राइविंग खुद करना शुरू कर दी, एक बंदे की रोजी गई और आपकी ग्रोथ गई। तो जिंदगी में छोटे छोटे पैचेस हम गलत काम करते हुए अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं और फिर कहते हैं यार इतने साल हो गए स्टार्टअप ही नहीं चल रहा, इतने साल हो गए मैं यहाँ फंसा हूँ, इतने साल हो गए मैं वहाँ फंसा हूँ। इसलिए बिल गेट कहता था लर्न टू डेलीगेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।